हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल मस्ट बी फाइन एट योर होम। और ये जो मेरा वीडियो है ये फुल्ली बायलिंगुअल होने वाला है। इसमें दोनों लैंग्वेजेस में मैं बोलूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, और बहुत ही आसान तरीके से एकदम स्टोरी टाइप से आप लोगों को ये पोएम बहुत छोटे में 2-3 मिनट में एकदम समझा दूंगा कि कोई डिफिकल्ट होगी नहीं। ठीक है, तो ये क्लास 10th की पहली पोएम है जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और बहुत ही नेचर लविंग पोएट थे। नेचर से रिलेटेड चीजें ही लिखते रहे और इनकी पोएम में हमेशा कुछ मॉरल ही मिलता रहा, कुछ पॉजिटिव मॉरल या फिर नेचर से रिलेटेड कुछ एक पॉजिटिव आउटकम इनकी पोएम में रहता रहा। तो ये छोटी सी एक समरी हो गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो अब पोएम के बारे में हम लोग आते हैं, पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे आजकल के समय में हम लोगों ने देखा होगा, जैसे इल ओमेंस होते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी, बहुत खराब बात है। कौवा छत पे बोल रहा है, बहुत खराब बात है। ठीक है, इस टाइप के इल ओमेंस के बारे में पोएट ने लिखा है। इस पोएम में छोटा सा पोएम है, ठीक है, इस पोएम में लिखा हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि ये सब हम लोगों की ही बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है, इसको हम ही लोगों ने कह दिया कि ये खराब है तो इसलिए वो खराब हो गया। एक्चुअली ये होता नहीं खराब है, ये सब इंसान की बनाई हुई चीजें, इसलिए हम लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ये सब तो पॉजिटिव चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस बारे में पोएट हम लोगों को कुछ बता रहा है। अब इसकी डिटेल समरी के बारे में आ जाते हैं। छोटी सी इसकी समरी हो। समरी में ये बताया गया है कि एक विंटर का टाइम है, बर्फ गिर रही है और जो पोएट है ये बाहर है, एक हेमलॉक ट्री है, जैसे आप लोग फोटो में देख रहे हो, ये एक हेमलॉक ट्री है और बर्फ क्योंकि गिरी हुई तो पेड़ पे भी बर्फ लगी हुई है और बर्फ लगी हुई है और पेड़ के नीचे ये पोएट जाके खड़ा हुआ है और उसी पेड़ के ऊपर एक क्रो आके बैठ जाता है और जिसके मूवमेंट से, उस क्रो के डाल पे बैठने के मूवमेंट से उस पे जो बर्फ रहती है वो थोड़ा सा इसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड इसके बाद टोटली चेंज होता है। स्टार्टिंग में जब वो पेड़ के नीचे आता है खड़ा रहने के लिए तो उस समय थोड़ा सा दुखी रहता है, सैड रहता है और बहुत ही ज्यादा उसको किसी चीज का पछतावा रहता है। लेकिन जब ये बर्फ उसके ऊपर गिरती है क्रो के मूवमेंट से, तो उसका जो माइंड रहता है वो टोटली चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि वो जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जितनी भी उसके मन में जो दुख है उसको भूल के वो प्रेजेंट में जो चीज उसके ऊपर हुई है, जैसे बर्फ गिरा है उसके ऊपर, तो उसी के बारे में अब सोचता है और वो ये सोचता है कि नहीं, अब हम इस मूड को अब चेंज करेंगे और अब एक अच्छे पॉजिटिव मूड में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी में यही समरी थी इसकी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें कुछ बताए गए हैं, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। जैसे इसमें शुक का मतलब है, जैसे क्रो जब डाल पे बैठता है तो उसको शुक, वो डाली हिली, इसको वो हो गया, उस वर्ड को कहते हैं शुक। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होती है विंटर के टाइम में, इसके ऊपर पर जैसे पोएम में बताया बर्फ गिर गई, तो वो चीज है। ठीक है, र्यूड का मतलब होता है टाइम जो वेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें जैसे इसका टाइम कुछ वेस्ट हुआ, आधे दिन का टाइम वेस्ट हो गया, तो ये था। आइए जल्दी से हम लोग इसकी लाइन बाय थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अच्छा, अब इसमें एक चीज जानने वाली बात है, इसमें जो एक वर्ड आया क्रो और ये हेमलॉक, तो ये दो चीजें हो गई इल ओमेंस। इल ओमेंस का मतलब क्रो, जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, ये एक इल ओमेन होता है। जैसे कोई खराब चीजें होती हैं तो इसमें क्रो को हम लोग सिंबलाइज करते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। अब पोएट के पोएम में ये दोनों चीजें आ गई, लेकिन इसके बाद इसने इन सबों से भी, इन नेगेटिव चीजों से भी अपनी पॉजिटिविटी दिखाई है। जैसे इसमें ये बता रहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब क्रो के बैठने से उस पेड़ का जो स्नो था वो डस्ट के जैसे इसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ठीक है, अब ये बता रहे कि इसके होने की वजह से जो पोएट का जो मूड है, स्टार्टिंग में सैड था और जब ये डस्ट ऑफ स्नो इसके ऊपर गिरता है तो उसके बाद इसका मूड टोटली चेंज होता है और उसके बाद ये सोचता है कि जब ये सब, और अच्छा, जब मूड चेंज हो जाता है तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, अब हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे है वो खराब होने से बच गया, अब मैं उसको तो कम से कम लाइवली जीऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री, जो दो नेगेटिव चीजें हैं, ये भी इसने पोएट को एक पॉजिटिविटी दी और पोएट भी इसमें यही कहता है कि ये दोनों मिलकर इसको पॉजिटिविटी दे सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन है हमेशा किसी चीज के हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोगों को दिखाना चाहिए, चाहे वो कितनी नेगेटिव चीजें हो, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक छोटी सी समरी थी और जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इसी टाइप के और वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर नहीं समझ में आता है या फिर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे कमेंट में पूछो।